जी we're at the booth of Pakistan International Airlines, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। से कहते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जो हर जगह जाता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो PIA एक्चुअली अभी क्या नया लेकर आ रहा है आपके और मेरे लिए, यह हमें बताने वाले हैं जी अब्दुल्ला एज खान साहब, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ PIA। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छे तरीके से So we are so closely related to Pakistan International Airlines, और स्पेशली वो लोग जो थोड़ा बहुत बाहर रहे हो, जैसे PIA का हम जहाज देखते थे, PIA का स्टाफ देखते थे, तो लिटरली आई हैव सीन माय पेरेंट्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, बिकॉज यू नो हमारे लिए पाकिस्तान से कनेक्शन जो है ना, दिस इज PIA। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, PIA सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग बेरर नहीं है। PIA के पास एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। PIA पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त के तौर के ऊपर उड़ता है, और वो जब झंडे वाला जहाज़ आपको आके मिलता है, अभी जस्ट रिसेंटली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जब पेरिस के अंदर हमारी पहली फ़्लाइट लैंड की, ब्यूटीफुल वेदर, बेहतरीन ऑरेंज गोल्डन कलर की धूप थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग खड़े होकर ना पाकिस्तान के जहाज़ की तस्वीरें बना रहे थे। जबरदस्त सर। नेशनल टूरिज्म में तो माशाल्लाह PIA के जो डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसे नॉर्दर्न एरियाज, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्राइवेट एयरलाइन भी ऑपरेट नहीं करती, तो ऑब्वियसली PIA इज दैट। इंटरनेशनली और कहाँ जाने वाला है PIA, प्लीज लेट अस नो। अच्छा, आप जिस तरह आपको पता है कि PIA अब बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। इंटरनेशनली भी हमारे एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो कि कनाडा में टोरंटो से लेके बीजिंग तक एक्सटेंड करता है। लेकिन जो एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की डिमांड भी थी, वो अब हमारी यूरोपियन डेस्टिनेशन है। अभी जैसे आपको पता है कि यूरोप के ऊपर से पाबंदी का खात्मा हुआ है। अभी पेरिस की 2 फ्लाइटें हैं, हम उम्मीद करें कि अगले चंद दिनों में उसको बढ़ा दिया जाए। इसके बाद हमारा अगला टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो UK, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जो है, अब वहाँ पे फ्लाइटों का बहुत जल्द आगाज़ करने वाले। जबरदस्त, वेरी नाइस। और PIA से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्शन है। अल्लाह PIA को बहुत बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, प्लेजर। इस वक्त हम पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की सबसे उभरती हुई जबरदस्ती एयरलाइन के पास, उनके एग्जिबिट के पास मौजूद हैं। तो कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। एयरसेल के ऑपरेशंस के बारे में कुछ बताइए। एयरसेल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 4 years। हमने 2020 में सफ़र स्टार्ट किया था जब कोविड था। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम बिकॉज एयरलाइंस बंद हो रही थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह 4 years में अभी जो हम खड़े हुए हैं, वी हैव अ फ्लीट ऑफ 5 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट। 5 जहाज़ हैं हमारे पास, 5 और हमने साइन किए हैं। एज वी स्पीक अगर मैं बात करूं तो हमारी 500+ फ्लाइट्स हैं मंथली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम जद्दा जाते हैं, दमाम जाते हैं, रियाद जाते हैं, मस्कत जा रहे हैं इंटरनेशनली, और आने वाले सालों में इसी साल में इनफैक्ट कुछ टाइम में वी विल बी गोइंग टू UAE, मलेशिया, थाईलैंड, कुवैत एंड चाइना। ये मतलब अब नेशनल जो आपका सारी एयरलाइंस है, उसके साथ साथ अब इंटरनेशनली भी आप डेस्टिनेशंस कवर कर रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव साइन। एब्सोल्युटली। और आई मीन इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री। सारी एयरलाइंस ग्रो करे, पाकिस्तान का टूरिज्म ग्रो करे। दैट्स वेरी नाइस। तो जो पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का जो बेसिक पर्पस है, yes, वो पूरा हो रहा है। फुल कवर। लवली, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right, everybody, we have Sardar Zubair Hussain with us, the Vice Chairman of Bukhari Group of Travels with us right now. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So, थोड़ा सा हमें इस ट्रैवल वार्ट के बारे में बताइए कि what is it all about? मैं सबसे पहले तमाम अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो वो इतना बड़े ख़र्चे करके दुबई जाते थे, लंदन जाते थे, जर्मनी जाते थे, ये सारे मार्ट्स को अटेंड करने के लिए। हमने वो मेला जो है वो पाकिस्तान में कराची में सजा लिया। इसका रिस्पांस जो है वो B2B रिस्पांस जो है वो इतना ज़्यादा है, फुटबॉल इतना ज़्यादा है कि हमारी जो उम्मीदें थी उनसे भी बढ़ के, और तमाम ही स्टेक होल्डर्स, चाहे उसमें एयरलाइंस हों, चाहे उसमें ट्रैवल एंड टूर्स कंपनीज़ हों,
होटल्स की सारी चेन जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तमाम जो पाकिस्तान के टूरिज़म बोर्ड्स हैं 6 के 6 वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं और हम इस पर बिलीव करते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज़म ही वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इकनॉमिक कंडीशन है, उसको बेहतर बना सकती है। Perfect, perfect. So thank you so much. Thank you so much. Alright जी, अभी हम मौजूद हैं एमिरेट्स के बूथ पे और एमिरेट्स का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते ही एमिरेट्स की फ्लाइट्स और पूरी दुनिया से ऑपरेट हो रही होती है। तो अब हम बात करने वाले जी एमिरेट्स वाइस प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान मोहम्मद अल हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम। Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How Rafia. are you, sir? Alhamdulillah, very good. All right, I just want to ask you about how is the response here at the Travel Mart? First of all, Rafia, thank you so much for visiting our booth. I'm very excited about this for this market exhibitions. Emirates Airline, let me tell you, Emirates Airline has started in Pakistan almost 40 years ago. 40 and years it, ago? 40. And it is the first destination we have started. And alhamdulillah, right now, all over the world, we travel in all the continents with the best equipment and the best capacities and the best services that we have on board. And in Pakistan, we operate with our 777 equipment, which is one of the best aircraft, the reliable aircraft with the best service on board in Pakistan. Personally, I love Emirates. It's like my favorite airline. Wherever I want to go travel the world, I always select Emirates. But to be very honest, for a lot of reasons, because of the services, because of the convenience, and I just love the hospitality of Emirates. It's amazing. So, okay, what do you have in plan or pipeline for Pakistan? Do you have any plans for Pakistan? Right now, Rafia, we operate around 53 flights a week out of Pakistan. And From Pakistan, only 53 flights? 53 flights, correct. We are considered one of the largest international carriers, and this is an opportunity for all our passengers over here on board. Rafia, the skies is the limit for us, and we have everything available in terms of in the skies to our customers here in Pakistan. Perfect. I'm one of the happiest customers, actually. Thank you so much. Thank you Lovely so much. talking to you. Too. Thank you. Alright जी, अब हम जिस हॉल में मौजूद हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सऊदी की रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। बहुत सारे बूथ्स हैं और यहाँ पे बात हो रही है जी सऊदी में टूरिज़्म की। वैसे तो पाकिस्तान और सारे मुस्लिम उम्मा का जो है वो सऊदी से बहुत ही क्लोज relationship है when it comes to the religious tourism. But recently Saudi has been reforming themselves for the tourism, for the official tourism for the rest of the world as well. तो उसके हवाले से जी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या I'm good sir। ये क्या नाम है आपका? अहमद अमीन। अहमद साहब। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताइए कि सऊदी रिलीजियस टूरिज्म में तो माशाल्लाह वैसे भी वो तो है, अब उसके अलावा बाकी क्या टूरिज्म डेस्टिनेशंस और स्पॉट्स हैं? वो लोग उन्होंने बेसिकली अब ये किया है कि वो चाह रहे हैं कि उम्रा पैकेज के साथ बेसिकली जो है ना वो चाह रहे हैं एक्सकर्जन हो। जैसे आप उम्रे पे जा रहे हैं, मक्का मदीना तो हर कोई जाते हैं, वो चाह रहे हैं ताइफ जाएँ आप लोग, ठीक है, रियाद जाएँ, अल उला जाएँ, तो इस तरीके की तरह से वो। और इवन उन्होंने ये भी किया है अभी कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स जैसे होती है ना कि मक्का मदीना में आप चाहते हैं ना, तो वो भी पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए हैं उसके लिए जो है ना। तो वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उम्रे पैकेज के साथ लोग थोड़ा सा सऊदी में एक्सकर्जन्स की तरफ भी जाएं। वेरी नाइस बिकॉज ये चीज़ वो थी जो कि अभी खास कोई एक्सप्लोर नहीं हुई भी थी। देखिए, डूइंग दैट पहले लोग ऐसा होता था यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अब उन्होंने ऐसा किया कि हम इसको ही ऐसा करेंगे कि लोग यूरोप और दुबई जाने के बजाय बेसिकली उम्रा करें और यहीं पे ही सऊदीया में ही वो एक्सपोजर ले लें। आपका जो मकसद था यहाँ पे अपना बूथ यहाँ पे लगाने का, तो वो मकसद आपका पूरा हुआ है? जी बिल्कुल, हमारा मकसद पूरा हुआ। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है लोगों से भी, B2B में भी B2C में भी, दोनों जगह से हमें अच्छा फीडबैक आया है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट जी, इस वक्त हम ईरान के बूथ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान और ईरान की बहुत क्लोज टाइज है, बिकॉज हमारा बहुत सारा टूरिज्म जो है वो ईरान में भी होता है और बहुत लोग पाकिस्तान से ईरान जाते हैं और बहुत सारे लोग ईरान से पाकिस्तान आते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हसनैन हुमायूं।
उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं कैसे आप? हैं ठीक? आप? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र, अच्छा आप सर, ठीक थोड़ा हैं? सा बताइए ये एग्जीबिशन का रिस्पॉन्स इसमें कैसा आ रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज अगेन आपको पता है कोविड की वजह से एक अच्छा सा ब्रेक आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे नज़र से अली हमदानी साहब का एक अच्छा इनिशिएटिव था। बहुत शॉर्ट टाइम था लेकिन अगेन बहुत अच्छा जो है बहुत वो अच्छा। तो रिजल्ट आया मकसद है। क्या था इस बूथ का? मकसद क्या? देखिए बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो ईरान को जो है वो शोकेस कर रहे हैं कि नॉर्मली जो है वो लोग ईरान को एज अ ज़ियारत सिर्फ जानते हैं। हम यहाँ से बताना चाह रहे हैं रिलीजियस टूरिज़म, लेकिन हम यहाँ से बताना चाहते हैं ईरान जो है वो सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म नहीं है, लेजर टूरिज़म भी है और साथ में जो है एक बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज़म भी जो है वो ईरान के अंदर है। यस, और एक अच्छे पैमाने के ऊपर और एक अच्छी कॉस्टिंग के ऊपर जो है वो ईरान मेडिकल टूरिज़म को भी सपोर्ट कर रहा है। वेरी नाइस। यस यस। मेडिकल वाला पॉइंट तो मुझे नहीं क्लियर था, बट यस लोग वैसे एक्सप्लोर करने ज़रूर जाते हैं ईरान बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। एग्जैक्टली, जैसे ईरान के अंदर एक कीश आइलैंड है, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि मिनी दुबई है, तो जितनी फैसिलिटीज़ आप सी के ऊपर दुबई में जो है वो अवेल कर सकते हैं वो आपको जो है वो कीश में मिल सकता है। और इसी तरीके से ईरान के अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो ईरान का जो नॉर्थ है कैस्पियन सी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और Thank ये you तो very बहुत ही much. ज़बरदस्त बात है कि हम पाकिस्तान टूरिज्म मार्ट के थ्रू इतनी सारी और चीज़ें भी डिस्कवर करें। अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, you get to know so many new things as well. Thank you so much, sir. वेलकम, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच।